दोस्तों, आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे मेरे साथ मेरे ही एक सब्सक्राइबर विकल्प महतो ने शेयर किया है और ये झारखंड के रहने वाले हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो रीति रिवाज बनाए थे और उन्होंने जो बातें हमें बताई थीं, वो बातें बस उन्होंने ऐसे ही हवा में नहीं बना दी होंगी, बल्कि उन बातों के पीछे हो सकता है कि बड़े गहरे राज छुपे हुए हों। और ऐसा ही आज की इस कहानी में आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ शेयर की है विकल्प महतो ने, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं और ये घटना घटी थी इनके दादाजी के साथ। अब आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि आखिर इनके दादाजी के साथ क्या हुआ था। दरअसल विकल्प महतो के जो दादाजी थे ये डुगडुगी बजाने का काम किया करते थे। अब अगर आपको नहीं पता कि आखिर डुगडुगी किसे कहते हैं तो ये एक तरह की ढोलक होती है जिसे डंडों से पीटा जाता है, जो कि पहले के ज़माने में हुआ करती थी। अभी होती है या नहीं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज से करीब 70 साल पहले की बात है। विकल्प मेहता के दादाजी डुगडुगी बजाने का काम किया करते थे और एक रोज ये अपने घर पर बैठे हुए थे कि तभी एक आदमी आता है। वो दरअसल इनके ही गांव का आदमी था। वो रोते हुए इनके पास आता है और इनसे कहता है, दद्दू, आपको ठाकुर साहब के घर वालों ने बुलाया है, जल्दी चलिए। गांव के उस आदमी की बात सुनकर विकल्प के दादाजी ठाकुर साहब के घर जाते हैं और जब ये ठाकुर साहब के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर ठाकुर साहब की मृत्यु हो चुकी है और उनके पास उनके घर वाले बैठे हुए थे। दरअसल ये शाम का समय था और कुछ ही समय बाद रात होने वाली थी, इसीलिए ठाकुर साहब के घर वालों ने इनके दादाजी को बुलाया था, जो कि डुगडुगी बजाया करते थे। इनसे कहा गया कि आप जल्दी जाइए और अपने साथ डुगडुगी लेकर आ जाइए। फिर विकल्प के दादाजी अपने घर जाते हैं और घर से अपनी डुगडुगी लेकर आ जाते हैं। दरअसल उस समय पर जब रात के समय या फिर शाम के समय किसी का भी देहांत हो जाया करता था तो उस समय पर उसकी चिता को अग्नि नहीं लगाई जाती थी, यानी कि उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता था। अंतिम संस्कार करने के लिए सवेरे के समय का इंतजार करना होता था और सूरज निकलते ही उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता, जिसकी रात को या फिर शाम को मृत्यु हुई थी। लेकिन पूरी रात मरने वाले का शव घर के अंदर ही रहा करता था। तो उस समय पर जो गांव वाले हुआ करते थे उनकी ये मान्यता थी कि रात में सबको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए डेड बॉडी के आसपास रात में घर वाले रहा करते थे। लगभग 8 से 10 लोग डेड बॉडी के पास बैठ जाते और उन्हें पूरी रात जागते हुए ही गुजारनी पड़ती थी। और क्योंकि कोई इंसान सो न जाए इसीलिए डुगडुगी वाले को बुलाया जाता था ताकि वो रात में जब भी किसी को नींद आए तो उस समय पर अपनी डुगडुगी बजा दे, जिससे सोने वाले की आंखें खुल जाएं। इसीलिए विकल्प के दादाजी को ठाकुर साहब के घर में बुलाया गया था। विकल्प के दादाजी ठाकुर साहब के घर में पहुंच गए और उनके घर पहुंचकर रात में जागने के लिए वे उनके घर वालों के पास ही बैठ गए। दरअसल विकल्प के दादाजी बताते हैं कि उस समय पर वो करीब 10 लोग थे। 9 उस ठाकुर साहब के घर वाले और 1 वे खुद, और 11वां जो शरीर था वो खुद ठाकुर साहब का था, जो कि इस समय पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। उनको कफन से ढका हुआ था। वो समय सर्दियों का था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अब आपको तो पता ही होगा कि सर्दियों में जो रात होती है वो गर्मियों की तुलना में काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि सर्दियों में रात करीब 10 से 11 घंटे की हो जाती है। और विकल्प के दादाजी की ये जिम्मेदारी थी कि जब भी घर का कोई व्यक्ति सोए तभी उन्हें डुगडुगी बजाते रहना है, और ये जिम्मेदारी विकल्प के दादाजी अच्छे से निभा रहे थे। रात के करीब 1 या 2 बजे तक विकल्प के दादाजी उन सभी लोगों के साथ जागते रहे। दरअसल विकल्प के दादाजी परिवार के लोगों से थोड़ा दूर बैठे हुए थे,
क्योंकि वे परिवार के लोगों के साथ नहीं बैठ सकते थे। दरअसल ये उस समय के कुछ रीति रिवाज थे जब खुद घर वाले ही सबके साथ रहा करते थे। बाकी जो बाहर के या फिर गांव के लोग भी हुआ करते थे वे सबसे थोड़ा दूर बैठते थे। तो डुगडुगी लेकर विकल्प के दादाजी उसी कमरे में उन परिवार के लोगों से थोड़ा सा दूर बैठे हुए थे। इसके बाद विकल्प के दादाजी बताते हैं कि थोड़ी देर बाद ही अचानक से मेरी आंखें लग गईं। मतलब जिसे काम सौंपा गया था कि घर के लोगों को नींद नहीं आनी चाहिए, वो खुद ही सो गया था। इसके बाद हुआ ये कि धीरे धीरे करके जो ठाकुर साहब के घर वाले थे उन्हें भी नींद आने लगी। और उस समय पर बड़े बुजुर्गों का ये मानना था कि अगर डेड बॉडी के पास घर के कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं तो कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जो कि जागा हुआ हो, क्योंकि अगर डेड बॉडी के पास बैठे हुए सभी व्यक्तियों को नींद आ गई तो ऐसे में मुर्दा उठकर बैठ जाता है और फिर वो उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है जो कि उसके पास बैठे हुए होते हैं। लेकिन अभी तक विकल्प के दादाजी ने और ठाकुर साहब के घर वालों ने बस इतना सुना ही था, लेकिन आगे उनके साथ ये सब होने वाला है इसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब हुआ ये कि विकल्प के दादाजी के सोने के बाद धीरे धीरे करके सर्दियों का मौसम होने के चलते जो ठाकुर साहब के घर वाले थे उन सभी की एकाएक आंखें लग गईं। और एक समय ऐसा था जब उस कमरे में मौजूद हर एक व्यक्ति सो गया, लेकिन उसी समय पर जो मुर्दा था यानी कि ठाकुर साहब की डेड बॉडी वो उठकर बैठ गई। और फिर ठाकुर साहब की जो डेड बॉडी थी, जिसे मैं आगे मुर्दा कहूँगा, वो मुर्दा घर की दहलीज से बाहर निकल गया। दरअसल पहले और अब भी ये माना जाता है कि अगर डेड बॉडी उठकर घर की दहलीज से बाहर निकल जाए तो फिर वो अपने घर वालों को या फिर उसके आसपास जो भी मौजूद होता है उसे जिंदा नहीं छोड़ती। और उस रात हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। दरअसल एक आवाज़ के चलते जो विकल्प के दादाजी थे उनकी अचानक से आंखें खुल गईं। और जब उनकी आंखें खुलीं तो उन्होंने देखा कि जो मुर्दा था उसने अपने ही परिवार के एक आदमी को अपने कंधे पर उठाया हुआ था और वो कमरे से बाहर जाने ही वाला था कि तभी जो विकल्प के दादाजी थे इन्होंने अपनी डुगडुगी बजा दी। दादाजी के डुगडुगी बजाते ही वो मुर्दा जमीन पर गिर पड़ा। उसके कंधे पर उसके ही परिवार का एक आदमी था जो कि दादाजी के डुगडुगी बजाते के साथ ही होश में आ गया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब विकल्प के दादाजी की आंखें खुलीं तो उस समय पर कमरे में उस डेड बॉडी के अलावा विकल्प के दादाजी के साथ साथ केवल परिवार के 2 ही व्यक्ति थे। लेकिन तभी विकल्प के दादाजी ने गौर किया कि जब उनकी आंखें लगी थीं उस समय पर कमरे में परिवार के 9 लोग मौजूद थे, लेकिन अभी केवल 2 ही व्यक्ति थे जो कि उस कमरे में थे। और ये सब देखकर विकल्प के दादाजी तुरंत समझ गए कि आखिर बाकी के 7 लोगों के साथ क्या हुआ होगा। और फिर डर के मारे विकल्प के दादाजी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज़ से गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलकर ठाकुर साहब के घर पर आ गए। और जब उन्होंने कमरे में मौजूद ठाकुर साहब के शव को ऐसे जमीन पर पड़े हुए देखा जिसके ऊपर ना तो कफन था और ना ही वे अर्थी से बंधे हुए थे, ये देखकर गांव वालों की सब कुछ समझ में आ गया। और ये नज़ारा देखकर गांव वाले तुरंत शमशान घाट की तरफ भागे जो कि गांव से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन जब गांव वाले शमशान घाट में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शमशान घाट में 7 चिताएं जल रही थीं। वे आग की अग्नि में धधके जा रही थीं। उन चिताओं को जलता हुआ देख गांव के लोग समझ गए कि ये किनकी चिताएं हैं। दरअसल वो ठाकुर साहब के परिवार के उन 7 लोगों की चिताएं थीं जिन्हें ठाकुर साहब का शव यानी कि वो मुर्दा अपने कंधे पर उठाकर शमशान घाट ले आया था और एक एक करके बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस शमशान घाट में 3 चिताएं ऐसी भी बनी हुई थीं जो कि बिल्कुल तैयार थीं, लेकिन उनमें बस अग्नि का लगना बाकी था।
और उन 3 चिताओं को देखकर गांव वाले अच्छे से समझ चुके थे कि आखिर ये तीनों चिताएं किसकी बनने वाली थीं। दरअसल वो तीनों चिताएं दो तो ठाकुर साहब के परिवार के जो लोग बचे थे उनकी थीं, और उनमें से एक चिता विकल्प के दादाजी की थी, जो कि उस घर में डुगडुगी बजाने के लिए गए हुए थे। विकल्प के दादाजी बताते हैं कि उस समय पर यह नज़ारा देखकर और एक ही परिवार के 7 लोगों को जलता हुआ देखकर पूरा गांव सहम उठा था, और विकल्प के दादाजी खुद सदमे में थे कि आखिर थोड़ी देर तक अगर उनकी आंखें नहीं खुलती तो उनके साथ भी यही होता। वो मुर्दा उन्हें जिंदा जला देता उस शमशान घाट की आग में। इसके बाद गांव वाले इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने ठाकुर साहब के शव को भी रात में ही जला दिया, और जो बाकी की 2 चिताएं थीं उन दोनों के लिए रात में गांव वालों ने लकड़ियों और घास फूस की चिताएं बनाईं, जिन्हें उन दोनों पर जला दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शमशान घाट में अगर कोई चिता तैयार पड़ी हुई हो तो फिर वो खून मांगती है और किसी ना किसी को अपने साथ ले जाती है। इसीलिए उन दोनों पर भी टोटके किए गए और उन्हें रात में ही जला दिया गया। दोस्तों, ये थी विकल्प महतो जी की कहानी, जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना है जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप वहां से अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।